हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए आज की हमारी जो ज्योग्राफी की क्लास है अब उस पर आते हैं। जैसे आप लोगों को पता ही है, ज्योग्राफी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है, मतलब कि जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो कौन सा टॉपिक चल रहा है? वो हमारा चल रहा है यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड। तो हमने यूनिवर्स के अंदर हमने ये जाना, मतलब कि हमारा ब्रह्मांड का निर्माण किस तरीके से हुआ और किस भूगोल वेत्ता का क्या कहना है, या फिर जो सिद्धांत हैं, 3-4 सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों के बारे में जाना। उस सिद्धांत में भी जो जिस सिद्धांत की मान्यता सबसे ज़्यादा है, जिस सिद्धांत को सबसे ज़्यादा मान्यता मिली हुई है, हमने उस सिद्धांत के बारे में पढ़ा। और उस सिद्धांत के द्वारा हमको क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, हमने उनको पढ़ा। ठीक है, तो अब उसके बाद जो हमारा यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड में कुछ चीज़ें आती हैं, मतलब कुछ पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसका व्यास कितना है, मतलब उसमें क्या क्या है। मतलब कहने का ये है कि जहाँ ब्रह्मांड से रिलेटेड जो जो चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, अब हम वो करते हैं, उस पर आते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब क्या हमारा आता है? अब हमारा आता है कि जो ब्रह्मांड है उसका व्यास कितना है। हमारा जो ब्रह्मांड है, जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, उसका व्यास कितना है? तो ब्रह्मांड का व्यास है 10⁸ प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो ब्रह्मांड का व्यास हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ या फिर 10⁸ प्रकाश वर्ष है। मतलब जो हमारा ब्रह्मांड है, जो हमारा यूनिवर्स है, उसका व्यास कितना है? 10⁸ प्रकाश वर्ष है। अब आगे क्या है? आगे है कि ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनियाँ हैं। अब हमारा जो ब्रह्मांड है उसके अंदर गैलेक्सी कितनी है? तो हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में, जिनका अनुमान लगाया गया है, ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 मंदाकिनियाँ या 100 गैलेक्सीज, 100 मंदाकिनियाँ हैं, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। देखो, जो चीज़ पास्ट में है तो उसके बारे में एग्जैक्ट तो किसी को पता नहीं है। मतलब जिस तरीके से खोज की गई हैं, या जिस तरीके से जो जिस भी चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा हुई है, तो अंदाजे से ही चीज़ें को कहा गया है, बताया गया है। तो इसलिए हम अनुमानित ही बोलेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट तो किसी को कुछ नहीं पता। स्टार्टिंग में आपसे 100-200, मतलब कि कितने अरब पहले, है ना, 10 अरब पहले या जितने अरब पहले भी, कि क्या चीज़ें थी क्या नहीं थी। बस हमको ये है कि चीज़ें जो हमको प्राप्त हो रही हैं, या उनकी खोज के अकॉर्डिंग, या उनके बारे में जानने के बाद, तो हम बस अनुमान लगाते हैं। तो ऐसा मतलब कि जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में अनुमानित है 100 मंदाकिनियाँ, मतलब 100 गैलेक्सीज है हमारे यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में। ठीक है, प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानित है 100 अरब तारे हैं। अब प्रत्येक मंदाकिनी में जो गैलेक्सी है, प्रत्येक मंदाकिनी में, जो भी मंदाकिनी है, जो हमारी जो गैलेक्सी है, तो प्रत्येक मंदाकिनी में, किसमें? मंदाकिनी में प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानित 100 अरब तारे होते हैं। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानित 100 अरब तारे होते हैं। देखो, गिनती तो किसी ने भी नहीं की, तारे होते इतने, गैलेक्सी 100 गैलेक्सी हैं। 100 गैलेक्सी के अंदर भी एक गैलेक्सी में, मतलब प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अनुमानित है। अनुमान ऐसा लगाया जाता है कि उसमें 100 अरब स्टार्स होते हैं, मतलब एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे होते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है।
ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या आता है। नेक्स्ट आता है कि जो मंदाकिनी है उसके बारे में हम जानेंगे कि मंदाकिनी होती क्या है। जब हमने मंदाकिनी के बारे में जाना, मंदाकिनी के बारे में हमने पढ़ा, अब हम ये जानेंगे कि जो मंदाकिनी है ये होती क्या है। जो ये मंदाकिनियाँ हैं ये होती क्या है। अब मंदाकिनियों के बारे में जानते हैं। चलिए, तो मंदाकिनी क्या होती है। ठीक है, तो टाइटल डालते हैं मंदाकिनी। ये मंदाकिनी एग्जैक्ट में होती क्या है, मंदाकिनी के बारे में जानते हैं। तो जो मंदाकिनी है मतलब तारे जो होते हैं, जो स्टार्स होते हैं, तारों को ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है। हम कह सकते हैं कि जो तारे होते हैं, मंदाकिनी जो होती है वो क्या कहते होती है, तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है। मतलब मंदाकिनियाँ जो होती हैं, मंदाकिनियों के अंदर, मंदाकिनी एग्जैक्ट में होती क्या है, मतलब स्टार्स होते हैं। स्टार्स का ऐसा ग्रुप होता है जो कैसा दिखाई देता है, जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है, जो कि धुंधला सा दिखाई पड़ता है। ठीक है, आगे इसमें क्या बताया गया है, तथा जो तारे निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है। या हम कह सकते हैं जो कि क्या है, मतलब जब धुंधला दिखाई देगा तो जो तारे निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है। जो तारे निर्माण की प्रक्रिया का शुरुआत का गैस पुंज है। जो कि क्या है, एक गैस पुंज है। ठीक है, क्या है, एक गैस पुंज है। ठीक है, आगे है जो मंदाकिनी है, जिसको तो इसको हम क्या कहेंगे, गैस पुंज है तो इसको हम क्या कहेंगे, मंदाकिनी कहलाती है। जिसको हम क्या कहेंगे, जो कि मंदाकिनी कहलाएगी। मतलब कि तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई देता है, तथा जो तारे निर्माण की प्रक्रिया का शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाती है। तो उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या कहलाती है, वो मंदाकिनी कहलाती है। यानी कि जो गैलेक्सी है वो प्रक्रिया की शुरुआत का, सॉरी का गलत लिख दिया, तो गैस पुंज है तो वो क्या कहलाएगी हमारी, वो गैलेक्सी कहलाएगी, वो मंदाकिनी कहलाएगी। ठीक है, ये समझाने के लिए था कि मंदाकिनी एग्जैक्ट में होती क्या है। ठीक है, चलो अब आगे क्या है। आगे है कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दुग्ध मेखला या फिर आकाशगंगा या फिर मिल्की वे। तो अब हम कह सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है। क्या है, मंदाकिनी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम दुग्ध मेखला या मिल्की वे दुग्ध मेखला, मिल्की वे, जिसको हम क्या कहते हैं, दुग्ध मेखला, मिल्की वे या फिर आकाशगंगा या आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है, अब मंदाकिनी होती क्या है, गैलेक्सी होती क्या है, वो हमने जान लिया
कि जो तारे होते हैं, जो स्टार्स होते हैं, उनका एक समूह होता है जो धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है, तथा जो निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। साथ ही साथ अब जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, तो उसकी क्या है, उसकी खुद की एक मंदाकिनी है, हमारी पृथ्वी की खुद की एक गैलेक्सी है। तो जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जो हमारी अर्थ की गैलेक्सी है, जो हमारी पृथ्वी की गैलेक्सी है, उसको हम दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे या फिर आकाशगंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे इसमें मंदाकिनी के अंदर क्या बताया गया है कि अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग स्पाइरल है। तो अब तक जो इस मंदाकिनी ज्ञात हुई है पृथ्वी की, अब तक इस मंदाकिनी का 80% भाग स्पाइरल है। ठीक है, स्पाइरल में ही बोला गया, मतलब कि अंडाकार। तो वो लगभग 80% क्या है, 80% क्या है, 80% भाग स्पाइरल है, यानी कि अंडाकार है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। अब इस मंदाकिनी को सबसे पहले देखा किसने था, तो हम कह सकते हैं कि इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो गैलीलियो ने देखा था। तो जो हमारी मंदाकिनी है, जो पृथ्वी की जो मंदाकिनी है हम क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो हमारी जो मंदाकिनी है, तो इस मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था, गैलीलियो नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको देखा था। ठीक है, तो आई होप मंदाकिनी के बारे में आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है वो जानते हैं। पहले इसको रब कर देते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो जानते हैं, उसको देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वो हमको क्या बताता है, क्या कहता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी नाम दिया गया है। अब देखो, अब जो हमारी गैलेक्सी है, जो हमारी मंदाकिनी है, आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे, अब उसके आसपास भी तो मंदाकिनियाँ होंगी, उसके आसपास की भी तो गैलेक्सियाँ होंगी। तो हमारी जो गैलेक्सी है, हमारी जो मंदाकिनी है, उसके आसपास की जो मंदाकिनी है, उसको क्या नाम दिया, उसको निहारिका नाम दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी कहते हैं, या देवयानी नाम दिया गया। तो आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी नाम दिया गया।
देवयानी नाम दिया गया। तो क्या नाम दिया? देवयानी नाम दिया। ठीक है, देवयानी क्या नाम दिया? देवयानी नाम दिया। अब जो ये देवयानी है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको हम एंड्रोमेडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड्रोमेडा। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, देवयानी को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंड्रोमेडा। तो जो हमारी देवयानी है, जो हमारी क्या है, हमारी मंदाकिनी, यानी कि पृथ्वी की जो मंदाकिनी है हमारी, मतलब हमारी पृथ्वी, मतलब हमारी जो मंदाकिनी है, उसको मिल्की वे के नाम से जानते हैं, आकाशगंगा। ठीक है, या दुग्ध मेखला। तो उसको, उसके जो सबसे क्लोज, सबसे नज़दीकी जो मंदाकिनी है, वो कौन सी मंदाकिनी है? देवयानी मंदाकिनी। मतलब उसको जो नाम दिया गया है वो देवयानी, यानी कि एंड्रोमेडा। क्या? एंड्रोमेडा उसको नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब तक जो सबसे नवीनतम, मतलब जो एट प्रेजेंट में सबसे नई जो मंदाकिनी है अब तक जो ज्ञात की गई है, उसका नाम क्या है? ठीक है, तो नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है या गैलेक्सी है, उसका नाम है ड्वार्फ मंदाकिनी। क्या है? नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी या फिर हम कह सकते हैं हमारी गैलेक्सी। ठीक है, गैलेक्सी। तो वो कौन सी गैलेक्सी है हमारी? वो है हमारी ड्वार्फ मंदाकिनी या ड्वार्फ गैलेक्सी। क्या है? ड्वार्फ मंदाकिनी या फिर ड्वार्फ गैलेक्सी। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वन लाइनर की फॉर्म में जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, जो नवीनतम बिल्कुल जो न्यूली गैलेक्सी है, वो जो ज्ञात है वो कौन सी है? ड्वार्फ मंदाकिनी है। कौन सी? ड्वार्फ मंदाकिनी। अब चलिए, अब ये निहारिका के बारे में जानेंगे हम कि निहारिका क्या है। ठीक है, निहारिका क्या होती है, निहारिका के बारे में जानते हैं। चलो यहीं पर डाल लेते हैं टाइटल, निहारिका, जिसको हम नेबुला के नाम से जानते हैं। निहारिका, निहारिका, तो निहारिका जिसको हम नेबुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेबुला। तो निहारिका, नेबुला, तो इसको हम, ये क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, जो निहारिका होती है, ये क्या है? यह एक ब्रह्मांडीय मतलब यूनिवर्सल नर्सरी है। क्या है? यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है। तो यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है। क्या है? एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है। तो जहाँ क्या है? जहाँ तारों का जन्म होता है, मतलब नेबुला के अंदर तारे बनते हैं, स्टार्स बनते हैं। जहाँ तारों का जन्म होता है, क्या होता है? तारों का जन्म होता है, मतलब यहाँ पर तारे बनते हैं। तो निहारिका के अंदर, नेबुला के अंदर क्या होता है? तारों का जन्म होता है, मतलब एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है। तो जहाँ पर किसका जन्म होता है? जहाँ पर क्या होता है? जहाँ पर तारों का जन्म होता है। तो निहारिका में क्या है? निहारिका में धूल और गैस का क्या है? बादल होता है। क्या होता है? निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है। तो निहारिका के अंदर क्या होता है? निहारिका में
धूल, धूल और गैसों का एक बादल मतलब एक क्लाउड होता है। किसका क्लाउड होता है वो? उसमें क्या होती है? डस्ट, धूल होती है, डर्ट होती है और गैस होती है। तो क्या है, सभी तारों का जन्म नीहारिका में होता है। ठीक है, तो ये होता है। तो जो सभी तारे हैं, जितने भी तारे हैं, तो हम कह सकते हैं कि सभी तारों का जन्म नीहारिका, सभी तारों का जन्म नीहारिका में होता है। क्या होता है, जितने भी तारे होते हैं सबका जन्म क्या होता है? सबका जन्म नीहारिका में होता है, सिर्फ कुछ दुर्बल अवसरों को छोड़कर। सिर्फ कुछ दुर्बल अवसरों को छोड़कर, कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं, उन कंडीशंस को छोड़कर, कुछ दुर्बल अवसर होते हैं उनको छोड़कर, जिसमें क्या है, जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे एक साम्य विवर बनाते हैं। जिसमें क्या होता है, जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे एक साम्य विवर बनाते हैं। जिसमें क्या होता है, जिसमें जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे जिसमें क्या है, जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे साम्य विवर, न्यूट्रॉन तारे एक साम्य विवर, क्या, एक साम्य विवर बनाते हैं। क्या करते हैं? बनाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें इसलिए थोड़ा डिटेल में, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव में इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि जब पढ़ो ना एक बार, तो सारी चीज़ें एक बार दिमाग में सेट होती चली जाए, सारी अच्छे से पता चलती चली जाए। जब इनके बारे में कुछ नया पढ़ो, अब कुछ भी हम पढ़ रहे हैं जियोग्राफी में, कुछ हम नया क्वेश्चन आया तो वहाँ नीहारिका शब्द आ गया या नेबुला वर्ड आ गया, तो हमको पता तो होना चाहिए कि एग्जैक्ट में नेबुला है क्या, नीहारिका है क्या, और उसके अंदर क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है। तो वो इस वजह से ये सारा बता रही हूँ। ठीक है, तो क्या क्या करते हैं? साम्य विवर बनाते हैं। वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और साम्य विवर मृत तारे माने जाते हैं। मतलब वैसे भी न्यूट्रॉन तारे या साम्य विवर मृत तारे माने जाते हैं। वैसे भी इनको हम कैसे स्टार्स मानते हैं? इनको डेड स्टार, क्या, डेड स्टार की श्रेणी में आते हैं। इनको मृत तारों की श्रेणी में इनको माना जाता है। कौन से तारों को? जो न्यूट्रॉन तारे होते हैं और साम्य, या फिर हम साम्य विवर बोल सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, मृत तारे किन को माना जाता है? ऑप्शन में दे देगा आपको, उसमें से जो न्यूट्रॉन तारे या फिर जो साम्य विवर होगा आपको उस पर टिक लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में
पूछा जाता है। चलिए आगे है, यहाँ पाए जाने वाले जो गैस हैं या यहाँ पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एवं अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें होती हैं। अब इसके अंदर जो गैसें होती हैं वो कौन सी होती हैं? तो यहाँ पाए जाने वाली क्या है, यहाँ पाए जाने वाली गैसों में हाइड्रोजन गैस, हम कह सकते हैं यहाँ पाए जाने वाली गैसों में हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एवं अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैस से होती हैं। हीलियम गैस, तथा अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैस से होती हैं। तो इसके अंदर क्या होती है? देखो अब पढ़ो दोबारा से समझो। निहारिका क्या होती है, नेबुला क्या होती है? तो यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है। नर्सरी ऐसे समझ लो कि जब कोई भी बेबी छोटा होता है, बच्चा छोटा होता है, पैदा होता है, तो उसमें कुछ मतलब किसी तरीके की कोई प्री मैच्योरिटी होती है, वो प्री मैच्योर होता है, तो उसको जब तक उसका टाइम पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तो उसको कुछ टाइम के लिए नर्सरी में रख दिया जाता है हॉस्पिटल्स में। तो इसी तरीके से ऐसे समझ लो कि यह क्या है, एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहाँ तारों का जन्म होता है। जहाँ कौन जन्म लेता है? मतलब उसको ऐसा एनवायरनमेंट, जो नर्सरी होती है, जो बच्चों वाली नर्सरी होती है, उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है कि जैसे वो मदर की वॉम में ही है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि यह नेबुला भी क्या है, जो निहारिका है, वो एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहाँ तारों का जन्म होता है। जहाँ क्या होता है? जहाँ तारों का जन्म होता है। निहारिका में धूल और गैसों का एक बादल होता है। निहारिका के अंदर क्या होता है? जो धूल होती है, जो डस्ट होती है, डर्ट होती है उसका, और गैसेस, जो गैस होती है उनका एक क्लाउड होता है। सभी तारों का जन्म, जितने भी स्टार्स हैं, सभी तारों का जन्म निहारिका के अंदर ही होता है। जितने भी स्टार्स हम आसमान में देखते हैं, ये सब कहाँ बर्थ होता है इनका? निहारिका में ही होता है। कुछ दुर्बल अवसरों को छोड़कर, कुछ दुर्बल अवसर ऐसे होते हैं उनको छोड़कर, जिसमें क्या है, 2 न्यूट्रॉन तारे और एक शाम्य विवर बनाते हैं। तो वैसे भी इन जो न्यूट्रॉन तारे और जो शाम्य विवर होते हैं, इनको हम डेड स्टार या फिर मृतक तारे माने जाते हैं, इनको यह मानते हैं। तो यहाँ पाए जाने वाले गैसों में जो, अब यहाँ जो गैस पाई जाती है कहाँ? नेबुला के अंदर, निहारिका के अंदर। तो जो गैसें होती हैं, मतलब ये जो हम कह सकते हैं जो हमारे तारे बने होते हैं ना, जो हमारे स्टार्स बने होते हैं, वो हाइड्रोजन और हीलियम और अन्य आयनीकृत जो प्लाज्मा गैसें हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि जो, मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन एज इट इज़ ऐसे ही आएगा, क्वेश्चन ऐसे उठ के भी आ जाएगा कि जो हमारे स्टार्स होते हैं वो कौन सी गैसेस के से मिलकर बने होते हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे जानते हैं, आगे क्या है। अभी निहारिका के बारे में ही चल रहा है, निहारिका के बारे में भी अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ अलग नहीं है, निहारिका के बारे में हमारा अभी कंटिन्यू है। फिर जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, फिर हम सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। जो सौर मंडल है उसमें कितने ग्रह हैं, कौन सा मतलब जितने भी हमारे ग्रह हैं, है ना, प्लैनेट्स हैं जितने, उन प्लैनेट्स के बारे में, उन प्लैनेट्स की जो सैटेलाइट्स वगैरह हैं उनके बारे में सारा कुछ पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी निहारिका में ही लिखना है, निहारिका में ही बताना है।
तो निहारिका में ही एक हमारा पॉइंट क्या होता है कि जो निहारिका है, निहारिका दो अलग अलग कारणों से बनती है। जो हमारी निहारिका है, जो नेबुला है, वो क्या है, निहारिका दो अलग अलग कारणों से बनती है। जो निहारिका है, हम कह सकते हैं कि निहारिका, जो नेबुला है, निहारिका दो अलग अलग कारणों से बनती है। जो नेबुला है वो दो अलग अलग कारणों से बनती है। अब वो कारण क्या है? पहला है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ठीक है, तो पहला कारण क्या है? पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति। पहला कारण क्या आता है हमारा? ब्रह्मांड की उत्पत्ति। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा है किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। या दूसरा क्या है? किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। दूसरा है किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। ठीक है। या दूसरी क्या है? जो निहारिका दो अलग अलग कारणों से बनती है। पहला तो है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, और दूसरा है किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। किससे? सुपरनोवा से। ठीक है। अभी निहारिका के में और भी चीज़ें हैं, और भी पॉइंट्स हैं, वो ऐसा करेंगे हम कल की क्लास में कवर कर लेंगे। फिर ये निहारिका में जो पॉइंट्स हैं उसके बाद हमारा जो होगा वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि कल की क्लास में, अब इसमें निहारिका जो होती हैं उनके कुछ पार्ट्स भी होते हैं। जो हमारी नेबुला है जहाँ तारे बनते हैं, तो उनके कुछ पार्ट्स भी हैं, कुछ भाग भी हैं, तो उनको हम कल की क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास इतनी ही रहने देते हैं। ठीक है। और तो जितना अब तक पढ़ा दिया, ठीक है, तो मतलब जैसे कोई भी एक टॉपिक है तो उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ये अब तक पूछे भी गए हैं। मतलब ये जो क्वेश्चंस है, ये जो मैं आपको करा रही हूँ ये डिस्क्रिप्टिव में, तो इनमें क्या है, एक एक लाइन ऐसी है, जो एग्ज़ाम में पूछी गई है ना। तो उसी हिसाब से मैं आपको ये करा रही हूँ। तो ये क्लास आज की इतनी रहने देते हैं, बाकी जो रह गया है वो कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल पर जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है गाइज़, आपके कोई सजेशंस हो, कुछ भी हो, और ये जो चैनल का लिंक है प्लीज़ जो भी आप सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल की क्लास में, मतलब कल संडे है नहीं, मंडे की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।